वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू SGSI डिक्टेशन क्लब। आज हम सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड SSC, हाई कोर्ट, पुलिस और जितने भी एग्ज़ाम स्टेनो से संबंधित होते हैं उन सब से रिलेटेड एक डिक्टेशन लिखेंगे। इसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। शब्द थोड़े से कठिन हैं, पर आप लोग बनाने का प्रयास करें। यदि एक बार में नहीं बने तो डिक्टेशन को 10 बार में भी बनाएं, परंतु अवश्य बनाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्द स्टेनो में परफेक्टनेस ला पाएंगे। चलिए लिखते हैं 100 शब्द प्रति मिनट से हिंदी डिक्टेशन। रेडी? लिखिए। अध्यक्ष महोदय, 31 अक्टूबर को गुजरात के खेड़ा ज़िले के नाडियाड में एक किसान परिवार में जन्मे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि देश की एकता को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने देश को एकजुट करने में सदैव महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मजबूत और एकीकृत भारत के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जिस समय देश आज़ाद हुआ तब यह कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें एकजुट करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। आज़ाद भारत को एकजुट करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता को ही दिया जाता है। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार पटेल की इसी अविस्मरणीय योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि से लेकर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैराग्राफ चेंज। देश की आज़ादी के उपरांत 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया जाना सबसे बड़ी समस्या थी। दरअसल अंग्रेज भारत से जाते जाते बड़ी कुटिल चाल चलते हुए करीब 550 देशी रियासतों को खुद ही अपने भविष्य के निर्णय का अधिकार दे गए थे। उसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि इतनी बड़ी संख्या में रियासतों के स्वायत्त रहते भारत के लिए स्वयं को एकजुट रख पाना बेहद मुश्किल होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लौह पुरुष व्यक्तित्व का परिचय देते हुए इस गंभीर चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि बहुत ही कम समय में बड़ी कुशलता से इतनी सारी रियासतों के एकीकरण का कार्य संपन्न कराने में
सफल भी हुए। इसके लिए उन्होंने देसी रियासतों की कई श्रेणियां बनाते हुए सभी से बात की और ज़्यादातर को भारत में संघ में सहजता से शामिल करने में कामयाब रहे। जिन रियासतों से नानुकूर थी उनके साथ उन्होंने कठोरता दिखलाई और ज़रूरत पड़ने पर सेना का सहारा लेने से भी वे पीछे नहीं हटे। पैराग्राफ चेंज। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पहले बीपी मेनन के साथ मिलकर के कई देसी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। उस समय देश भर में सैकड़ों ऐसी देसी रियासतें थीं जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थीं, जिनका अपना अलग झंडा और अलग शासक था। दोनों ने एक साथ स्वायत्तता को प्राधान्यता प्रदान की। स्टॉप।